मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक के वर्णन में सूत्र नंबर 1 से 5 तक हमने समझ लिया है, जिसमें देवों के 4 निकाय अर्थात 4 भेद बताए गए और उन देवों में लेस्याओं का वर्णन, देवों के सामान्य भेद और देवों में पद के अनुसार इंद्र सामान्य आदि की व्यवस्था किस प्रकार होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो 4 प्रकार के देव हैं, 4 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। इन चारों प्रकार के देवों में से शुरू के 3 देवों में अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जो लेस्या पाई जाती हैं वो कृष्ण, नील, कापोत और पीत अर्थात पीत लेस्या तक पाई जाती हैं। भवनवासी देवों के 10 भेद, व्यंतर के 8, ज्योतिषी देवों के 5 और कल्पवासी जो वैमानिक देव हैं उनके 12 भेद बताए गए हैं। यहाँ इंद्रों की अपेक्षा से ये भेद किए गए हैं और 10 सामान्य भेदों में ये पद के अनुसार हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषक। इस प्रकार से ये 10-10 भेद सभी में होते हैं, लेकिन व्यंतर और ज्योतिषी देवों में ये 10 के स्थान पर केवल 8 होते हैं अर्थात 2 नहीं होते हैं। कौन से 2 नहीं होते हैं? त्रायस्त्रिंश नहीं होते और लोकपाल नहीं होते हैं। शेष 8 भेद होते हैं। यहाँ तक कल समझ लिया है, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 6 दोहराएंगे। पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोर द्विन्द्राः अर्थात पहले के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। अब पहले के 2 निकाय से मतलब सूत्र नंबर 1 में जो बताया गया है, देवास चतुर्निकाया अर्थात 4 निकाय, निकाय माने भेद देवों के हैं। तो उनमें से पहले के 2 निकाय में 4 निकाय कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो प्रारंभ के 2 से मतलब भवनवासी और व्यंतर देवों में इनमें 2-2 इंद्र होते हैं अर्थात भवनवासी 10 प्रकार के हैं, 10 भेद हैं, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, और व्यंतर 8 प्रकार के हैं, माने 8 भेद हैं व्यंतरों के। तो भवनवासी के जो 10 भेद हैं, इन सभी 10 भेदों में, इन 10 भेदों के नाम भी आगे आने वाले हैं, सूत्र है, इसलिए यहाँ पर हम समय उसमें नहीं लगा रहे हैं। तो इन 10 भेदों में सबके 2-2 इंद्र होते हैं। इस तरह 10 भेदों के सभी के 2-2 इंद्र हैं, तो 20 इंद्र हो जाते हैं भवनवासी देवों के। इसी तरह व्यंतर 8 प्रकार के हैं और इनके सभी प्रकारों के 2-2 इंद्र होते हैं। इस तरह व्यंतर देवों के 8 दूनी 16 इंद्र होते हैं। और आगे के देवों में इंद्र यहाँ पर नहीं बताए हैं, तो भवनवासी और व्यंतर बता दिए हैं। बाकी देवों में भी जो इंद्र की व्यवस्था है वो इस प्रकार है। ज्योतिषी देवों में 1 इंद्र होता है, केवल 1 इंद्र होता है ज्योतिषी देवों में। यानी ज्योतिषी देव तो 5 प्रकार के हैं, तो जैसे भवनवासी 10 प्रकार के हैं, सबके 2-2 इंद्र हैं, ऐसा व्यंतरों में भी 8 प्रकार के हैं, सबके 2-2 इंद्र हैं। ऐसा ज्योतिष के देवों में नहीं है। ज्योतिष के देवों में जो 5 भेद हैं उनमें से केवल 1 इंद्र होता है। 5 भेदों में सभी का 1 इंद्र होता है केवल। और वैमानिक देवों में जो कल्पवासी देव हैं, आगे वर्णन आएगा कल्पोपन्न कल्पातीताष्ट में। कल्पवासी से मतलब 16 स्वर्गों के देव, जहाँ इंद्र आदि की कल्पना की गई है, माने गए हैं,
वहां, तो उसमें 12 इंद्र होते हैं। जो द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता सूत्र में जो आया है वही 12 इंद्र होते हैं। इस तरह से देवों के इंद्र, कुल इंद्रों की बात करें देवों के, तो 98 इंद्र हो जाते हैं देवों में, जो तीर्थंकरों के कल्याणक वगैरह में यहाँ पर आते हैं और समोशरण में आते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तीर्थंकरों की वंदना करते हैं। तो ऐसे 98 इंद्र टोटल हो जाते हैं। कैसे होते हैं एक बार हिसाब लगा लेते हैं। 100 इंद्रों की बात आती है तो देवों के 98 इंद्र, और एक इंद्र मनुष्यों का कहलाता है चक्रवर्ती, और एक इंद्र त्रियंचों का, त्रियंचों में श्रेष्ठ है, सिंह को माना गया है, तो सिंह त्रियंचों का इंद्र कहलाता है। इस तरह से 98 इंद्र देवों के, और एक इंद्र मनुष्यों का, और एक इंद्र त्रियंचों का, ऐसे 100 इंद्रों से तीर्थंकर देव वंदनीय होते हैं। इस तरह का वर्णन आता है। अभी 98 कैसे होते हैं वो एक बार समझ लें अच्छे से। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं और सभी भेदों में 2-2 इंद्र होते हैं। तो इस तरह से 10 दूनी 20 इंद्र हो जाते हैं, और हर इंद्र का एक प्रतींद्र होता है। प्रतींद्र जो होता है वह भी इंद्र के समान होता है। तो इस तरह से 20 इंद्र और 20 प्रतींद्र, ऐसे भवनवासी देवों के 40 हो जाते हैं, इंद्र और प्रतींद्र मिला करके। इसी तरह से व्यंतर देवों में 16 इंद्र हैं, 8 भेद हैं व्यंतरों के, सबके 2-2 इंद्र हैं, और सबके हर इंद्र के साथ एक प्रतींद्र है, अर्थात हर भेद में 2-2 प्रतींद्र भी हैं। तो कुल इंद्र और प्रतींद्र मिला करके 32 हो जाते हैं व्यंतर देवों के। इस तरह से जोड़ लें इनको, 40 और 32, तो 72 हो गए। और 72 के बाद अब ज्योतिष के देव में, तो ज्योतिष देवों का इंद्र जो होता है वह चंद्रमा होता है, और प्रतींद्र सूर्य होता है। इस तरह से बस एक इंद्र और एक प्रतींद्र, 2 ही होते हैं ज्योतिषी देवों में। तो 72 में हमने ये 2 जोड़ दिए, तो 74, 74 हो गए। इसके बाद अब बचे कल्पवासी वैमानिक देव। तो कल्पवासी वैमानिक देवों में 12 इंद्र होते हैं और उतने ही प्रतींद्र होते हैं। तो 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र, इस तरह से 24 हो जाते हैं। तो 74 में 24 हमने जोड़ दिए, तो हो गए 98। इस तरह से 4 निकाय के देवों में इंद्रों की कुल संख्या 98 हो जाती है, जो तीर्थंकरों के कल्याणक आदि में आते हैं, वंदना करते हैं। उनकी अपेक्षा से यहाँ ये गिनती है, क्योंकि कल्पवासी देवों के ऊपर जो कल्पातीत हैं उनमें तो सभी इंद्र होते हैं, अहिम इंद्र होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कल्याणक आदि में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी यहाँ पर बात नहीं है। तो 98 इंद्र हो गए देवों के, एक मनुष्यों का, एक त्रियंच का, ऐसे 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं तीर्थंकर वगैरह, और उनके कल्याणक आदि में ये 100 इंद्र आते हैं, रहते हैं। अब इंद्रों की व्यवस्था के बाद देवों में काम सेवन की व्यवस्था बताई जा रही है। सूत्र नंबर 7 दोहराएंगे। काय प्रविचारा, काय प्रविचारा, आ ऐसानात, आ ऐसानाथ, आ ऐसानात मतलब ऐशान स्वर्ग तक, ऐशान स्वर्ग तक। काय प्रविचारा, काय माने शरीर से प्रविचार होता है, मैथुन सेवन को प्रविचार कहते हैं। तो ऐशान स्वर्ग तक ऐसा होता है। ऐशान स्वर्ग से मतलब है कहाँ से गिनती शुरू करें, जो चतुर्निकाय, देवास चतुर्निकाया में जो बताया गया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, उसी क्रम में चलेंगे। तो ये जो ऐशान स्वर्ग है ये वैमानिक देवों का दूसरा स्वर्ग है। स्वधर्म पहला, दूसरा ऐशान, अर्थात ऐशान तक से मतलब हो गया भवनवासी देव सभी पूरे, भवनवासी देव पूरे, व्यंतर देव पूरे, ज्योतिषी देव, और वैमानिक देवों में से स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देव, इतने ऐशान तक। आ ऐसानात अर्थात ऐशान स्वर्ग तक के जो देव हैं वे अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ मनुष्य की तरह
शरीर से मैथुन सेवन करते हैं। प्रविचार माने मैथुन सेवन। और इसके ऊपर जैसे दूसरे ऐसा स्वर्ग तक की तो बात हो गई है, अब इसके ऊपर तीसरे चौथे आदि ऊपर के 16 स्वर्गों तक की व्यवस्था क्या है, वहां क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो सूत्र नंबर 8 में बता रहे हैं, दोहराएंगे। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, अर्थात शेष स्वर्गों के देव स्पर्श अर्थात अपनी देवांगना को स्पर्श किया और उनका संतुष्टि हो गई। दूसरा रूप माने रूप देखा, सुंदरता रूप देखा और संतुष्टि हो गई। फिर आगे शब्द माने सुनने से, गीत वगैरह गीत संगीत सुनने से संतुष्टि हो जाती है। और उससे ऊपर ये क्रमशः ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ऐसी व्यवस्था है। और ऊपर चले जाओ तो मन माने मन में उनके विचार आया और उनकी संतुष्टि हो जाती है। मन में स्मरण कर लिया देवी का और उनकी संतुष्टि हो गई। तो ये 16 स्वर्ग तक दूसरे स्वर्ग से ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था है। तो कौन कौन से स्वर्ग में क्या क्या व्यवस्था है? तीसरे और चौथे स्वर्ग में अर्थात सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में जो देव हैं वे अपनी देवियों के स्पर्श से मतलब आलिंगन मात्र से परम संतुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह देवियां देवों को स्पर्श की और संतुष्ट हो जाती हैं। वहां पर मनुष्यों की तरह काम सेवन नहीं होता है। इसके ऊपर के फिर 4 स्वर्गों में अर्थात 5वें, 6वें, 7वें और 8वें स्वर्ग में ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट स्वर्ग में देव अपनी अपनी देवियों के सुंदर रूप, श्रृंगार, विलास वगैरह के देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। स्पर्श करने की आवश्यकता, आलिंगन की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल देख लिया और संतुष्ट हो जाते हैं। और उसके ऊपर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर्ग में शब्द श्रवण करने से शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार इन स्वर्गों में देवियों के मधुर गीत, कोमल हास्य, मीठे वचन और पायल, रुंझुन, नूपुर शब्द, आभूषण वगैरह का शब्द ये सुना और सुन करके तृप्त हो जाते हैं। और इससे और ऊपर 13वें, 14वें, 15वें और 16वें स्वर्ग में आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग के देव अपनी अपनी देवियों का मन में चिंतन कर लेने से ही शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से 16वें स्वर्ग तक प्रविचार की व्यवस्था है। अब 16वें स्वर्ग से और ऊपर जो देव हैं उनमें क्या व्यवस्था है, तो सूत्र नंबर 9 बता रहा है। बोलिए। परे प्रविचाराः। परे पर मतलब इससे और ऊपर के स्वर्गों में कल्पातीत देवों में क्या है? अप्रविचारा। आ का यहाँ आकार लोप हुआ है तो अर्थ में आ लगाएंगे तो अप्रविचारा माने प्रविचार नहीं है, अप्रविचार है। प्रविचार से मतलब काम सेवन नहीं होता है। देखो 16 स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं होती हैं। देवियों की व्यवस्था केवल 16वें स्वर्ग तक है। इससे ऊपर के जो देव होते हैं वहां देवियां नहीं होती हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर आगे सभी के नाम आने वाले हैं, क्या व्यवस्था है। तो 9 ग्रैवियक हैं, फिर 9 अनुदेश हैं, फिर 5 अनुत्तर हैं। ये क्रमशः एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्था है स्वर्गों में। उसका अभी अगले सूत्र में नाम आने वाला है तो वहां पर बताएंगे। तो 16 स्वर्ग के ऊपर काम सेवन नहीं होता है, वहां देवांगनाएं नहीं होती हैं। और वो काम सेवन ना उनको इच्छा होती है ना वहां काम सेवन होता है, मन में भी विचार नहीं आता है और वो परम सुखी रहते हैं बिना काम सेवन के, बिना विचार के ही। अब सूत्र नंबर 10 में भवनवासी देवों के 10 भेद बताए जा रहे हैं। जो पहले सूत्र में बताया गया था दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, तो 10, 8, 5 और 12 भेद भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक में कल्पवासियों के। तो यहाँ उनके नाम बता रहे हैं। भवनवासियों के 10 भेद कौन कौन से हैं।
सूत्र दोहराएंगे। भवनवासिनो भवनवासिनो सुरनाग सुरनाग विद्युत विद्युत सुपर्णाग्नि वातस सुपर्णाग्नि वातस तनितोदधि तनितोदधि द्वीप दिक्कुमाराः। द्वीप दिक्कुमाराः। इस तरह भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। भवनवासिनो असुर, यहाँ आ का लोप है तो आ निकलेगा, तो असुर। इन सब में आखिरी में कुमार लगा है, दिक्कुमारा है, तो ये कुमार शब्द सभी में लगाना है। तो पहले हो गए असुर कुमार, फिर दूसरे नाग कुमार, फिर विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस तरह है। ये कुमार शब्द क्यों इनमें लगा है? इसलिए लगा है कि ये अवस्था से सभी कुमार हैं, मतलब कुमार जैसे ही वे रहते हैं। जन्म से मरण तक इनकी एक सी अवस्था रहती है। लेकिन भवनवासी देवों की वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र, बातचीत करने का तरीका, खेलना कूदना, ये सब कुमारों की तरह होता है, इसलिए कुमार कहलाते हैं। जन्म से मरण तक तो सभी देव एक से ही रहते हैं। जवान ही पैदा होते हैं, जवान रहते हैं सारी जिंदगी, और मृत्यु भी उनकी जवान अवस्था में ही होती है। अर्थात देवों के ना बचपना होता है, ना बुढ़ापा होता है, ना कोई देव को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, ना भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की कोई वेदना होती है। इस तरह का देवों में ये विशेष, सभी देवों में इस तरह की विशेष व्यवस्था है। लेकिन ये जो कुमार शब्द लगाया है, इनमें विशेषता क्या है? इनकी वेशभूषा कुमारों जैसी रहती है, और अस्त्र शस्त्र, बातचीत करने का तरीका, खेल कूद वगैरह जो भी होता है सब कुमारों की तरह होता है। और ये रहते कहाँ हैं? पहले ही आपको तीसरे अध्याय में ये बात बताई गई थी। रत्न प्रभा पृथ्वी माने पहली पृथ्वी के पंख बहुल भाग में असुर कुमारों के भवन बने हैं, और उसी के खर भाग में शेष 9 कुमारों के भवन हैं, उन्हीं में ये रहते हैं। मतलब भवनवासी देवों का निवास अधोलोक में है। जहाँ अधोलोक में नरक हैं, वहीं पहली पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में असुर कुमार देवों के भवन बने हुए हैं। उन भवनों में ये रहते हैं। और कितने भवन बने हुए हैं? 7 करोड़ 72 लाख। और हर भवन में एक एक जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिनालय है। तो 7 करोड़ 72 लाख ही जिनालय हैं। जितने भवन उतने ही अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में। इसलिए चूंकि उन भवनों में ये रहते हैं, इसलिए ये भवनवासी कहलाते हैं। और कुमार हमने आपको बता दिया, इनकी जो चर्या है, वेशभूषा है, वो कुमारों की तरह होती है, इसलिए कुमार कहलाते हैं। अब व्यंतर देवों के 8 भेद बतलाते हैं। सूत्र नंबर 11। व्यंतराह व्यंतरा किन्नर किंपुरुष किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह। भूत पिशाचाह। ये व्यंतर देवों के 8 भेद सूत्र में स्पष्ट नाम दिए हैं। किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये इनके 8 भेद हैं। और जैसा अभी ऊपर बताया गया था पूर्व और द्विंद्रा सूत्र में 6 नंबर में, कि इन सबके 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं। जैसे किन्नर देव जो हैं व्यंतर, उनके किन्नर में 2 इंद्र हैं और 2 प्रतीन्द्र हैं। ऐसे किंपुरुष में, महोरग में, गंधर्व में, यक्ष में, राक्षस में, भूत में और पिशाच में, इन सब के नाम भी हैं। इंद्रों के नाम वो सब पूरा वर्णन अन्य ग्रंथों में दिया है विस्तार से। तो आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, तत्वार्थ राजवार्तिक में, इन ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन दिया गया है। सभी के नाम हैं, पूरा वर्णन है। और ये रहते कहाँ हैं व्यंतर देव? तो व्यंतर देवों का जो निवास है वो अनेक स्थानों पर निवास होता है इनका। वहाँ रत्नप्रभा में तो रहते ही हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में राक्षसों के सिवा 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास बने हैं। और पंख बहुल भाग में
राक्षसों का निवास है, वहां आवास बने हैं। इसके अलावा देखो भवनवासी देव तो केवल वहीं रहते हैं, 7,72,00,000 भवन, और ये व्यंतर वहां रत्नप्रभा के खरभाग और पंखभाग में भी रहते हैं। इसके अलावा ये इस मध्यलोक में जहां हम लोग रहते हैं, इस मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र पर्वत वगैरह हैं, इन द्वीपों में, पर्वतों में, समुद्र के क्षेत्रों में और इसके अलावा गांवों में, नगर में, मंदिरों में, चौराहे में, कोई वृक्ष वगैरह के स्थानों में, ऐसे अनेक स्थानों पर इनके व्यंतरों के निवास होते हैं और अपने निवास बदलते भी रहते हैं। कहीं से कहीं जहाँ शून्य घर वगैरह पाते हैं तो वहाँ अपना ठिकाना बना लेते हैं। इसलिए जहाँ बहुत समय से कोई नहीं रह रहा है, घर में ताला बंद है, तो वहाँ कोई व्यंतरों का डेरा हो सकता है, वो उन्होंने आवास अपना बना लिया हो, या मंदिर वगैरह में, शून्य स्थानों में या वृक्षों के नीचे, ऐसे स्थानों पर भी व्यंतरों के निवास होते हैं। कल बहुत अच्छा प्रश्न आया था आदित्य की ओर से, तो उसमें ये बात हमने बताई थी कि ये देव जिनसे इनकी मित्रता होती है या पूर्वों के कोई सगे संबंधी वगैरह होते हैं, तो उनका भला भी करते हैं, उनको उपहार गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, वस्त्र आभूषण इस प्रकार की चीजें देते हैं, सहयोग करते हैं। और जिनसे पूर्वभाव का कोई वैर है या रुष्ट हो जाते हैं तो व्यंतर उनको कष्ट भी देते हैं, मार भी डालते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार से दोनों प्रकार का कार्य ये व्यंतर देव करते हैं। इस प्रकार व्यंतर देवों के 8 भेद बताने के बाद अब आगे ज्योतिष के देवों के भेद बताए जा रहे हैं। इसे हम आगे कल की अगली क्लास में लेंगे और फिर ज्योतिषी देवों का काम क्या है, क्या करते हैं, ये अच्छा वर्णन ज्योतिषी देवों का ज्योतिष की क्लास में भी ये उपयोगी होता है। ज्योतिष संबंधी इसमें वर्णन है। तो ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे वगैरह जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इनका वर्णन हम आगे क्लास में लेंगे। अभी आप अपना पाठ सुना दें और कोई प्रश्न जिज्ञासा है उसका समाधान कर लें।